आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हुए हैं जो सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी छाई हुई है। जी हाँ, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अलग अलग धर्मों के रहते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम, उनका एक अलग धर्म है, वो अलग तरीके से अपने अल्लाह को याद करते हैं। क्रिश्चियन अपने गॉड को अलग तरीके से याद करते हैं। वहीं अगर हम सिख धर्म की करें, वो वाहेगुरु को अलग तरीके से याद करते हैं। आज हम हिंदू धर्म की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदू धर्म का जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके, अगर हम वाहनों की बात करें, वो पशु हैं। जैसे हम लक्ष्मी जी की बात करें, उनका वाहन उल्लू है। भोले शंकर के साथ नंदी विराजमान है और वहीं गणेश जी के साथ मूषक विराजमान रहते हैं। और कहा भी यही जाता है हिंदू समाज में, अगर हम सुबह पहली रोटी गाय के लिए निकाल लें तो आप कई करोड़ देवी देवताओं को पूज लेते हैं। आज यहाँ पे जो विवाद उठा है, एक जानवर को ही लेकर उठा है, क्योंकि सोशल मीडिया में छाया हुआ है। हम पहले कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे नवाब के। जी हाँ, इसका नाम नवाब जरूर है, लेकिन ये अपने एटीट्यूड और अपने व्यवहार से भी नवाब लगता है। नवाब के बारे में हम आपको बता देते हैं। नवाब कुछ दिन पहले केदारनाथ गया था और केदारनाथ से आने के बाद जब इनके पेरेंट्स ने, मैं यहाँ पे कहूँगी क्योंकि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जब एक पशु को आप पाल लेते हैं, चाहे वो गाय हो, जानवर हो, किसी भी पशु को, तो उनके जो पेरेंट्स हैं जो उनको पालते हैं वो हो जाते हैं। नवाब के पेरेंट्स हमारे साथ है और नवाब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये केदारनाथ गया था और केदारनाथ में जो इनके पिता हैं रोहन त्यागी ने अपने बेटे, क्योंकि रोहन नवाब को अपना बेटा मानते हैं, अपने बेटे के हाथ जो नंदी महाराज को छुआ दिए थे। सोशल मीडिया में पिक्चर्स और वीडियो अपलोड करी तो वहां से विवाद शुरू हो गया। रोहन और उनकी वाइफ को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कुछ समय बीत चुका है, हर मीडिया में वो खबर आई है, लेकिन एक्चुअल क्या मामला है हम रोहन त्यागी से ही पूछते हैं। रोहन, आप हर जगह कह रहे हैं कि नवाब आपका बेटा, और सच्ची में जिस तरीके से आप इसको लेकर आए, आपने इससे बात करी, ये एक होता है कि बेटे और पिता के बीच में जो एक बिना बोले जो एक अटैचमेंट होता है वो हम देख रहे हैं। पूरा मामला बताइए। देखो, जो मेरा प्यार नवाब के लिए है ना, वो हर एक पेट पेरेंट्स इस बात को समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला हूँ जो अपने 4 पैर वाले फर बीबी को बच्चा कहता हूँ। इस दुनिया में हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने फर बेबी को अपना बेटा या बेटी मानते हैं। और ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा भगवान के साथ भी था। आप खुद देखें कि मतलब अगर हम बात करें गणेश जी की, जैसे कि मतलब मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, हमारा पूरा परिवार ही धार्मिक है, तो बात करें गणेश जी की तो उनका अगर मुख देखें, आप चेहरा देखें, तो वो भी एक हाथी का कट के लगा हुआ है। और भगवान भोलेनाथ तो जाहिर सी बात है अंतर्यामी है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो एक इंसान का चेहरा भी उसे दे सकते थे, लेकिन उन भगवान भोले शंकर ने भी उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं रखा कि नहीं ये जानवर है और ये एक इंसान है। उन्होंने अपने बेटे को भी एक हाथी का रूप दिया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भगवान ने ये अंतर नहीं बनाया तो हम इस चीज़ में अंतर क्यों बनाएं। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो गर्व होता है इस बात पे कहते हुए कि नवाब मेरा बेटा है। अच्छा रोहन, क्योंकि सुर्खियां हैं सोशल मीडिया की, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, ये नवाब का सौभाग्य है कि आपने उसको पाला और उस तरीके से एक बच्चे की उंगली पकड़कर हम चलना सिखाते हैं, उसको एक व्यवहार सिखाते हैं, उसको समाज में रहने की एक पूरा तरीका सिखाते हैं। आपने नवाब को भी वो सिखा दिया, क्योंकि जब नवाब नेहा के रूम में यहाँ पर उनके ऑफिस में आया तो बिल्कुल जो व्यवहार था उसका एक इंसानों की तरह था कि साइलेंट तरीके से आया, बैठा और आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है। रोहन, किस तरीके की प्रॉब्लम आपको जब सोशल मीडिया में रोहन की वीडियो डाली, किस तरीके की प्रॉब्लम आई और पूरा मामला क्या है? मैम, प्रॉब्लम से ज़्यादा हमें तो प्यार मिल रहा था। मतलब जब हम इसे केदारनाथ लेकर गए और केदारनाथ से नीचे लेके आए, और मैं बात करता हूँ यहाँ पे जब हमने वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद भी, तब हर एक पेज उठाकर इसकी वीडियो पोस्ट कर रहा था। केदारनाथ समिति के जितने भी पेज बने हुए हैं या फिर मतलब कहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों ने बैठ के जो मतलब भगवान के पेज बनवाए हुए हैं या केदारनाथ से रिलेटेड कोई भी पेज बनाए हुए हैं, हर कोई नवाब की वीडियोज उठाकर अपलोड अपने पेज पर कर रहा था। हर कोई प्यार दिखा रहा था। आप अगर उनके कमेंट सेक्शन को जाकर देखें तो उसमें 99% लोग हैं जो फेवर में नवाब के, बोल रहे हैं कि मतलब यू डिड ए गुड जॉब, मतलब उसका अपने सौभाग्य है कि उसने वहाँ पर जाकर दर्शन उसे मिले। और
ये सिलसिला जो नेगेटिविटी का है ये सिर्फ कुछ लोगों की वजह से है। आप समझ सकते हैं कि वो लोग जिन्हें हर जगह कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, जिन्हें लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढ के खुद को फेम में लेके आना है, खुद को थोड़ा लोगों के सामने प्रिटेंड करना कि वी आर डूइंग वेरी गुड, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं अपने चक्कर में मतलब दूसरों को परेशानियों में धकेल रहे होते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब हम लोग बहुत नॉर्मल से इंसान है, मतलब हमारी भी एक लाइफ स्टाइल है, अपने घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आजकल हम उन सबको छोड़ के एडवोकेट्स के ऑफिस में आ रहे हैं, मतलब लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ पे मुझे अपने जॉब के इंटरव्यू देने चाहिए। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था मैं अगर अपना प्रोफेशन बताऊं, वैसे तो मेरे को व्लॉगर बताया जा रहा है आजकल, लेकिन मैं व्लॉगर नहीं हूं। मैं इवेंट और एग्जीबिशंस में काम करने वाला एक नॉर्मल सा बंदा था, एज ए मैनेजर में काम करता था। लेकिन कोविड की वजह से जो हालात थे इवेंट इंडस्ट्री के, वो आप सब लोगों के सामने हैं। तो मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट पे था। साथ में मेरी जो वाइफ है हिमशी त्यागी, वो अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी, वो भी पेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट था और वो भी नवाब के ही नाम से था, लेकिन सेकंड वेव में वो भी चला गया। तो हम लोग वैसे ही कोविड से सताए हुए थे, क्योंकि कोविड में जिन लोगों का नुकसान हुआ है हम उनमें से एक हैं। हमने काफ़ी भारी नुकसान उठाया है। तो हमारा था कि जब सब कुछ बुरा चल रहा है तो एक बार बाबा के दर्शन करके आते हैं, और बाबा के दर्शन के बाद में हम लोग बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, मतलब अपनी लाइफ का एक नया सिरा स्टार्ट करेंगे। शायद बाबा सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन बाबा ने तो सब कुछ सही किया। मतलब हमें वहाँ पे इतना प्यार मिला, वहाँ की समिति से इतना प्यार मिला, हमें वहाँ के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मतलब हमें किसी से कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि हम किसी को बोले कि नहीं उन्होंने हमारे साथ गलत किया, बिल्कुल भी नहीं। हमें जितना प्यार मिला हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बस उन 2-4% नेगेटिव लोगों की वजह से जॉब इंटरव्यू की जगह मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, आपको धमकियां भी आ रही हैं, मैंने सुना है, और काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि धमकियां आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेंशन में डाल देती हैं। मैम, धमकियों का तो क्या है ना कि जैसे हम अगर अपने कमेंट सेक्शन जाके चेक करते हैं या अपना इनबॉक्स चेक करते हैं, तो जो 10% लोग हैं, या मैं कहूँ 1% लोग या 10% लोग, मतलब वो हर जगह होते हैं, और उनका कहना है कि हम उत्तराखंड में पैर नहीं रख सकते। मतलब समझ सकते हैं कि मतलब उन लोगों को शायद इस लेवल पे नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो फ्लो में लिखते हुए जा रहे हैं। वो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि गालियों से, जब वो गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में फिर कोई एक दो जो हमारे फेवर में बोलने वाला बंदा होता है वो आकर कूद जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ आपके लिए नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव लोग भी होते हैं, और जब पॉजिटिविटी उसको compete करती है तब उनकी फिर भड़ास निकलती है। फिर उनका कहना बदल जाता है कि हम बंदे को ही काट देंगे, हम पैर काट देंगे, हम सर काट देंगे। तो भाई हम नवाब को हार्म करेंगे। तो भाई हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं, आप आ जाइए, हमें औजार बता दीजिए, आपको औजार क्या चाहिए कि हम अपने घर पे अरेंज करके रख लेंगे। भाई तुम्हें क्यों तकलीफ लेनी है, रास्ते में आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अगर आपको इतना ही है, सब कुछ ये सब कुछ करने है, तो आप आ जाओ घर पे, भाई कर लो हमारे साथ जो करना है। यहाँ पर मैं जो रोहन त्यागी से उनकी आंखों पे और उनकी जुबान से सुन रही हूँ, एक पेट का प्यार यहाँ पर दिख रहा है, और एक ऐसा पेट जो शायद हिंदुस्तान में काफ़ी लोग उसको पालना पसंद करते हैं और अपने साथ रखना पसंद करते हैं। रोहन का दर्द आप शायद कैमरे के उसमें नहीं देख पा रहे, मेरे सामने बैठे तो मैं उनकी वाइफ से बात करती हूँ। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, आपने नवाब को गोदी में लिया हुआ है जैसे बच्चा है, एक माँ अपने बच्चे को लेती है, और काफ़ी सारे रोहन के भाई की भी फोटो हमने कुछ अलग डॉग्स की फोटो, हाँ, तो वो नवाब के भाई की भी फोटो देखी है। तो कितना मतलब जब इस तरीके का मामला आता है, आप दोनों जैसे कि आपने बताया कि कोविड में आप काफ़ी परेशान रहे, यहाँ पर सबसे बड़ा था कि रोजी रोटी का सवाल यहाँ पर था, अपनी जो लाइफ स्टाइल था उसको मेंटेन करने का सवाल था। आप उस तरफ तो ध्यान नहीं दे पाए, यहाँ पर मीडिया में पोस्ट किया, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई, क्या कहेंगे आप? मैम, ये मैं सिर्फ आज नहीं बोलूँगी, जब से नवाब आया है, जब से ये पैदा हुआ है, मैं तब से ही बोलती हूँ कि नवाब मेरा बेटा है। कोई भी अगर मुझे बोलता है कि तेरा कुत्ता कैसा है या तेरा पेट कैसा है, तो पहले मैं उसे करेक्ट करती हूँ, बताती हूँ कि वो आपके लिए कुत्ता होगा या आपके लिए पेट होगा, लेकिन वो मेरा बेटा है और आप प्यार देखते ही हो। तो मेरा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैंने उसे पैदा नहीं किया है, लेकिन प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक माँ और बेटे का होता है। तो नवाब से मुझे इतना प्यार है कि जैसे बच्चा पैदा होने के बाद में कहते हैं ना कि हस्बैंड एक सेकंड नंबर पे हो जाते हैं, प्रायोरिटी बन जाती है बच्चा, तो नवाब के साथ में सेम वही सिचुएशन है कि अब रोहन सेकंड नंबर पे है और नवाब फर्स्ट नंबर पे, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा प्यार कितना है इसके लिए, ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है।
अच्छा, अगर हम कहें एक वर्ड में नवाब के बारे में कुछ आप बोलिए, क्योंकि अगर हम एक माँ से पूछते हैं अपने बच्चे के बारे में तो कहती मेरी जान है, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरी बुग्गी है। ये वो वो आप देख सकते हैं कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं और एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो नवाब बैठा हुआ है वो उससे पता चल रहा है कि इसके पेरेंट्स ने इसको किस तरीके से इसको पाला हुआ है। आया, चुपचाप बैठा और यहाँ पर सुन रहा है कि और देख भी रहा है कि क्या हो रहा है। रोहन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉ की बात करें, क्योंकि धमकी आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आपको धमकी आ रही है, वो भी सोशल मीडिया पेज में। तो आपकी तरफ से कुछ कंप्लेंट दी गई है? क्योंकि अपने को भी आपने सिक्योर करना है, वाइफ को भी करना है, आप अपने बेटे को भी सिक्योर करना चाहते हैं, नवाब का आपकी तरफ से कुछ कंप्लेंट दी गई है अपनी सुरक्षा के लिए? मैम, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ये सारा जो लीगल मामला है, जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया, अगेन आई एम सेइंग कि मतलब हम लोग सीधे साधे इंसान हैं, तो लॉ वगैरह के लफड़े में कभी पड़े नहीं है। मतलब ये सब क्या होता है, मतलब केस वगैरह, ये हमारे लिए पहली बार है कि मतलब, और ये पहली बार है शायद इस दुनिया में कि कोई अपने फर बेबी के लिए मतलब इस मोमेंट तक आकर खड़ा हो गया है कि मतलब हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग पहले हमेशा से सोचते थे कि भाई ऐसा कुछ करना है, हमें इन बच्चों के लिए लड़ना है, सब कुछ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे सोचकर डर जाते थे। तो अभी हम लोग जो कुछ करने वाले हैं या कुछ कर रहे हैं, वो हमारे एडवोकेट नेहा रस्तोगी और जो अनिमेश रस्तोगी हैं, इस चीज़ पे सारी कुछ वही कर रहे हैं। मतलब उन्हीं के गाइडेंस में हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि रोहन ने कहा कि जब इन्होंने ये मामला देखा तो वो घबरा से गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक पेट को पालते हैं और पेट को इस तरीके से पालते हैं, वो आपकी औलाद का जैसा होता है। आप देख सकते हैं नवाब यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके जो दोनों पेरेंट्स हैं उसको किस तरीके से प्यार कर रहे हैं, तो एक टेंशन होना लाजमी होता है। और कहा जाता है जो उस समय साथ देते हैं और वो सबसे बड़ा दिलासा का काम होता है, क्योंकि जब रोहन और उनकी वाइफ के साथ और नवाब के साथ ये मामला शुरू हुआ तो ये लॉयर के पास गए और नेहा हमारे साथ हैं। नेहा, सबसे पहले आपका इंडिया 18 में बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, क्योंकि अलग मामला है, बहुत अलग मामला है, हालांकि सोशल मीडिया में नवाब ट्रेंड कर रहा है इस समय, क्या कहेंगे इस तरीके का मामला? क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर किसी को अपनी आज़ादी है। या एक्चुअली ये बहुत ही अलग मामला है, लेकिन इसमें आप दोनों पक्ष के साइड का आप देख सकते हो। इसमें एक जानवर भी इन्वॉल्व है और साथ में ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है। तो आप इसको को रिलेट करके आप देखो कि एक बेचारे एक मासूम जानवर को लेकर आप वहाँ दर्शन कराने गए, उसके वजह से दो मासूम इंसान जो बहुत ही यंग है, अभी फ़िलहाल 30-31 साल के होंगे, उनकी पूरी फ्यूचर, उनकी लाइफ सब कुछ स्टेक में आ गई है। सिर्फ एक नॉर्मल उनकी किसी के विम्स एंड फैंसी शायद सेटिस्फाइड नहीं हुई थी या किसी का ईगो हर्ट हो गया था, उस वजह से एक चिट्ठी उन्होंने डाल दिया FIR दर्ज कराना। और एज एन कानून के अंदर अगर आप कोई कानून का उल्लंघना करते हो, आप तोड़ते हो, तभी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। तो यहाँ पे एक बच्चे को दर्शन कराने की वजह से आपके ऊपर FIR दर्ज होता है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक बात है। अगर हमारा हिंदुस्तान अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी पेट लवर अपने घर में पेट नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ में डर लगेगा कि आगे पता नहीं उनसे क्या क्राइम हो जाए, जिसको क्राइम का नाम देते हुए उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाए। अच्छा नेहा, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन लोगों पे FIR दर्ज हुई या मामला दर्ज हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया में इनको भी धमकियां मिल रही है, तो इनकी तरफ से कुछ लीगल लिया गया है एक्शन? अभी FIR जो दर्ज हुई है इसमें कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन या हमें कोई कॉल या हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल होने के लिए कोई फ़ोन या कोई भी ये नहीं है। तो वाक़या सेम है बट नाम ऐसा सच नहीं है, तो वो हम कह नहीं सकते कि वो हमारे ऊपर FIR दर्ज है, ठीक है। और जो थ्रेटन मिल रहा है सोशल मीडिया में, उसके लिए बाकायदा हमने रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, साथ में वो कमेटी को भी, और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के हैं उनका बना हुआ, कि इसमें वो एक्शन ले, ठीक है। उनके वजह से ये सारा कुछ FIR और थ्रेटन उनको मिल रही है। इनकी फ्यूचर लाइफ में अगर कोई थ्रेटन होती तो हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो अभी तक उनका जवाब नहीं आया, क्योंकि हमने फ्राइडे को रात को उनको मेल किया और मंडे को ऑलरेडी हमने स्पीड पोस्ट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल हम जवाब का वेट कर रहे हैं, आगे जो भी ज़रूरत होगा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो नेहा, ये FIR दर्ज कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड में किस जगह हुई है दर्ज, किस थाने में? ये पहले इनिशियली केदारनाथ चौकी की बात हो रही थी, बट किसी वजह
जैसे केदारनाथ चौकी में वहाँ नहीं हुआ है, तो नीचे सोनमर्ग में सोनप्रयाग में हुआ है। तो आगे की कार्रवाई क्यों रहेगी, क्योंकि थ्रेट आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सबसे पहले इनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। हाँ जी, ऑफ कोर्स इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा है। अगर कुछ होता है तो जो भी सिक्योरिटी का होगा तो वो हम करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो सोशल मीडिया के जितने भी स्क्रीनशॉट है उसको हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे अंडर IT एक्ट। नेहा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि बहुत अलग केस है और आप जिस तरीके से हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, आप अलग अलग तरह के केसेस देखते हैं। क्रिमिनल केसेस भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिवोर्स केस, डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी आप देख रहे हैं। बहुत यूनिक सा केस है। तो कितना चैलेंज लग रहा है आपको इस केस में, क्योंकि एक ऐसा केस है जिसमें इंसान भी इन्वॉल्व है और वो पेट भी इन्वॉल्व है, जिसको दो हस्बैंड वाइफ एक अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही डिफरेंट मेरे के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि एक छोटा सा, जिसको हम गलती का भी नाम नहीं देंगे, ये अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ लोग यहाँ दर्शन करने गए थे, और केदारनाथ बाबा के धाम में जाना वो सब कोई का कुछ ना कुछ मन्नत होता है, इसलिए वो जाते। उसके वजह से ये जेल तक की बात आ गई कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज होगा। तो ये अपने आप में दोनों की ह्यूमन राइट और साथ में एनिमल राइट्स, क्योंकि अभी 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि आदमी और जानवर दोनों की राइट्स है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऑलरेडी ये जजमेंट की कॉपी है, आप बोलोगे तो, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट खुद बोलते हैं, और उत्तराखंड कमेटी ने ये डायरेक्शन दे दिया कि उनके ये एक्ट की वजह से FIR दर्ज हो। ये आपका डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी एनिमल्स अगर वहाँ पर है तो हर उत्तराखंड के निवासी का राइट है उसको पेरेंट की तरह वो ट्रीट करे, वो जानवर को, उसको जानवर की तरह या मिसट्रीट ना करे, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 लाइफ मीन्स लाइफ, वो चाहे वो इंसान का लाइफ हो या किसी जानवर का लाइफ हो, तो लाइफ टू बी कंसिडर एज एन लाइफ ओनली। तो हमारी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, और जितने भी वेलफेयर कमिटीज़ बनती है या जितना NGOs बनता है एनिमल सपोर्ट करने के लिए, उनको भी बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। हम किसकी राइट की बात करें, एक ह्यूमन बींग की राइट की बात करें, एक एनिमल की राइट की बात करें। इसको इतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न, इनको डिफेम करना कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज कर देना, एक तरीके से मेंटल हैरेसमेंट आप कर रहे हो। इनका पूरा फ्यूचर स्टक पे है, आपको इनको जॉब में जाना, इनकी फैमिली सेटल आउट होनी है, तो बहुत तरीके से तीनों लोग हैरास हो रहे हैं। तो जो भी कानून में लीगली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ऑफ कोर्स विल गो अहेड, जरूरत पड़ेगा तो विल गो टू सर्वोच्च न्यायालय आल्सो। नेहा के बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे। नेहा अलग अलग तरह के केसेस यहाँ पे लड़ रही है, और उनका पहला जो केस था वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर था। जिस तरीके से नेहा ने 2017 में एक पिटीशन डाली थी वहाँ पे हाई कोर्ट में डालने के बाद 9 महीने के इनका बच्चा था। ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में, और जो पिंक टॉयलेट के साथ कहा जा रहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग एरिया भी एक अलग बनाया जाए, नेहा उस केस को भी आगे ले जाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। नेहा के केसेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी अलग अलग केसेस हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है नवाब की। नवाब आप देख सकते हैं अपने आप में ही अलग शख्सियत बन चुके हैं सोशल मीडिया में। हालांकि काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे शायद नवाब बोलने वाला होता तो माइक उसके आगे लगाकर हम उसकी फीलिंग पूछ लेते, लेकिन उसको समझ तो आ रहा है, क्योंकि जानवर समझदार बहुत होता है कि वो रोज़ रोज़ यहाँ पर आ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, तो कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है। अब हम आप दोनों से ये सुनना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये केस है, अपने आप में आप दोनों टेंशन में आ गए अपनी लाइफ से हटकर, और आने वाले दिनों में किस तरीके का इसमें रिजल्ट आता है। नेहा जिस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग फाइल किए हैं, और आप लोगों की सेफ्टी भी इसमें प्रायोरिटी रखी जा रही है, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। फिलहाल क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे आपने एक वर्ड बोला कि अगर नवाब बोल पाता तो हम शायद नवाब से पूछते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैं नवाब के बारे में अगर आपको बताऊं मैम यहाँ पर, तो नवाब हर एक वो काम करता है जो इंसान ही करता है। जैसे कि नवाब का जो अकाउंट है उसके सोर्स से, उसके माध्यम से नवाब एक दिन में 50 से 60 स्ट्रीट वाले बच्चों को खाना खिलाता है। नवाब सिर्फ अकेला नहीं है कि मतलब जिसको हम लोग पाल रहे हैं, हम लोग अपने सोसाइटी के आसपास 1-1.5 किलोमीटर तक जितने भी डॉग्स हैं हम लोग सबको खाना खिलाते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे थोड़ा नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि हम लोग उन सबका ट्रीटमेंट कराते हैं।
मतलब अगर हमें, मतलब मैं उस लेवल पे एक एनिमल लवर हूँ कि मुझे अगर कहीं पे भी कोई जानवर घायल दिखता है तो मैं उसको उठा के हमेशा इलाज कराना। और आजकल हिमशु भी यही सब कुछ काम करती है। आप मेरे हाथ पे ना नवाब का टैटू देख सकते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग किस लेवल पे एनिमल्स के साथ में अटैच्ड हैं। और भगवान का टैटू मेरे हाथ पे देख सकते हो या फिर मतलब मेरी बाजू पे देख सकते हो कि हम भगवान में किस तरीके से बिलीव करते हैं। तो अगर हमारे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और वो हमारी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं, तो बस हमें एक रिक्वेस्ट तो सबसे है कि प्लीज़ आप सब हमारी भावनाएं समझें, आप हमारा भगवान के प्रति प्यार समझें। जब हम 500 किलोमीटर जाकर भगवान के दर्शन के लिए गए हैं, जिसमें 20 किलोमीटर का ट्रैक भी है, जो मैंने, नवाब ने और हिमशी ने पैदल जाकर उसे कंप्लीट किया है। और उस ट्रैक को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत टफ जॉब है। और कहा भी जाता है कि भैरवनाथ का जो साथी है वो डॉग्स है, और युधिष्ठिर भी जब स्वर्ग में गए थे तो डॉग्स ही उनके साथी गए थे। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको बुरा लग रहा होगा, आपका बेटा जो यहाँ मैम आपको शायद कुछ न्यूज़ के माध्यम से पता चलेगा या हिमशु बता सकती है, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि जब हम नवाब को वहाँ पर लेकर गए तो हर किसी का यही कहना था कि भैरव बाबा खुद दर्शन के लिए आए हैं। और जो लोग एज्ड लोग थे, जो 60 के आसपास या 65 के आसपास या 70 के आसपास, वो नवाब के सब पैर छू रहे थे कि एज ए भैरव बाबा, कि भैरव बाबा खुद दर्शन के लिए आए। स्टार्टिंग में हमने 1-2 लेडी को, हिमशु ने भी टोका, मैंने भी टोका, नहीं आप पैर क्यों छू रहे हो, बट दे सेड कि नहीं भगवान खुद दर्शन के लिए आए हैं। और बड़े बूढ़े कहते हुए हैं कि 60 मतलब एक इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है, दर्शन नहीं कर पाते, कि जिसको बाबा का बुलावा आता है वही वहाँ पर जाता है। तो हम तो बस यही कहेंगे कि नवाब के लिए बुलावा था, हम लोगों के लिए बुलावा था, तभी वहाँ पर पहुँच पाए। जैसे कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। आप अपनी आस्था के अनुसार हर जगह भगवान देख सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर सब मिलकर रहते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है, अगर आपको पुण्य कमाना है तो आप बेजुबान जानवरों को मदद करो, उनको खाना खिलाओ, उनका इलाज करो। जिस तरीके से नवाब के पेरेंट्स के साथ ये जो मुश्किल आन पड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से, जब इन्होंने वीडियो डाले, और जो लॉयर नेहा है उनकी मदद यहाँ पर कर रही हैं, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की राहत इनको मिलती है। हम आपको छोड़े चलते हैं नवाब के कुछ विजुअल्स के साथ।